क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बहुत एक्सप्लेन कर चुके, अब आते हैं उसके इलाज की तरफ। आप में से जिन लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे, उन्हें जाके देखिएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बेहतर समझने के लिए। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लैंड से की है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने वहाँ से सीखी है वो ये थी कि एक मेहतात यानी कॉशियस डॉक्टर होना एक बहादुर डॉक्टर होने से बेहतर है। बहादुर होने का मतलब था कि इलाज के दौरान हुई कोई भी इमरजेंसी को संभाल लें, और कॉशियस डॉक्टर, शायद मैं उसे चौकन्ना होना भी कह सकती हूँ। कॉशियस डॉक्टर होने का मतलब था कि इमरजेंसी होने की नौबत ना आए। बेसिकली ये कहना कि बचाव इलाज से बेहतर है। आज जब मेरा कोई भी पेशेंट नए डायग्नोज होते हैं किसी भी लाइफस्टाइल बीमारी के साथ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, या फिर डायग्नोज होते हैं कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन के साथ जिनकी बुनियादी वजह या बुनियादी प्रॉब्लम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो इररिस्पेक्टिव कि वो बीमारी कौन से स्टेज पर है, मैं अपने पेशेंट्स को उनकी लाइफस्टाइल या रहन सहन में तब्दीली करने की सलाह हमेशा देती हूँ। जाहिर सी बात है, वो अभी तक जो भी ज़िंदगी जी रहे थे या अभी तक जो भी लाइफस्टाइल जी रहे थे, अब उसमें कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा अगर उन्हें नतीजे अलग लाने हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल या फिर ज़िंदगी में कुछ भी बदलने के लिए सबसे पहली चीज़ इंटेंशन है, यानी इरादा करना है। कभी कभी जब मैं अपने पेशेंट्स को लाइफस्टाइल में करने वाले चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि भले ही आप कुछ दिन ले लें, हफ्ता ले लें, इससे पहले कि हम कोई भी चेंज शुरू करें, इस सच्चाई से रूबरू होना और ये बात समझ लेना कि अब ज़िंदगी में चेंज लाना क्यों ज़रूरी है, और अगर अब उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद आगे का जो रास्ता है वो नीचे की तरफ ही जाता है। आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं और आपको या फिर आपके किसी भी जानने वाले को अगर कोई भी लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारी है या फिर ऐसी कोई भी बीमारी है जिसकी बुनियादी वजह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, आपको 2 चीज़ें ढूंढनी है। एक, आपको अपनी सेहत के लिहाज से क्या चाहिए। दूसरी, आपको ये जो भी चाहिए वो क्यों चाहिए। अब आपको करना क्या है, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, या जो लोग लिख नहीं सकते, भले ही आपके जो फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। लिखिए आपके हेल्थ गोल्स या सेहत के मकासद क्या हैं। मैं आपको कुछ मिसाल देती हूँ। आपका एक हेल्थ गोल हो सकता है कि आपको अपनी गोलियाँ जिस भी बीमारी के लिए हों वो पूरी सेहतयाबी के साथ ख़त्म करनी है। तो आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी गोलियाँ पूरी सेहतयाबी के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या फिर आपको उनका डोज़ कम करना है, तो आप उस तरीके से लिखें कि मैं अपनी दवाइयों का डोज़ कम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपका हेल्थ गोल ये भी हो सकता है कि सुबह में बिल्कुल फ्रेश होकर उठें या अकेले सफ़र कर सकें बिना किसी की भी मदद के। यहाँ एक टिप मैं आपको बताती हूँ। ये लिखने के बजाय कि मुझे सेहतमंद होना है, मखसूस बात करें। आप जितना स्पेसिफिकली लिखेंगे, आपको उस हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतनी ही आसानी होगी। दूसरी चीज़ जो मैंने कही थी, लिखिए कि आपको ये हेल्थ गोल क्यों पाने हैं या क्यों अचीव करने हैं। मैं आपको अपने एक पेशेंट के बारे में बताती हूँ। उनकी उम्र तकरीबन 50 साल। उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कुछ सालों से थी, जिसके लिए वो इंसुलिन और शुगर की गोलियाँ दोनों लेते थे। जब मैंने उनसे उनका हेल्थ गोल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इंसुलिन नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ अपनी शुगर को गोलियों से कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ये हेल्थ गोल क्यों है। तब उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले वो क्लिनिक आए थे और क्लिनिक में उनकी ब्लड शुगर बहुत कम हो गई थी। मेडिकल स्टाफ को उनको डेक्सट्रोज या ग्लूकोज का जो पानी है, ग्लूकोज वाटर चढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए एम्बुलेंस बुलाई गई, उनको जल्दी से बड़े अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया। ऑफकोर्स पेशेंट को ये कुछ भी याद नहीं है और उन्हें ये सारी चीज़ें बताई गई जब वो अगली कंसल्टेशन के लिए आए थे। अब ये कहने का जो मकसद है सारा, मैं उन लोगों को नहीं डराना चाहती जो कि इंसुलिन लेते हैं, लेकिन ये सारा कहने का मकसद ये है कि जब आप गोलियां लेते हैं, जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो वो एक जिम्मेदारी के साथ आती है। हुआ क्या था, ये पेशेंट रिसेंटली डिवोर्स थे, तो जाहिर सी बात है ये बहुत दुखी थे। इन्होंने अपनी जो मॉर्निंग डोज, सुबह की जो इंसुलिन की डोज थी वो ले ली, लेकिन उन्होंने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए उनकी शुगर बेहद गिर गई। इसके बाद लिखिए आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, जिसमें आप बिल्कुल हेल्दी हैं, या वो ज़िंदगी जिसमें आप अपने हेल्थ गोल्स पा चुके हैं, तो आप उसके बारे में लिखेंगे। आपको पूरा एक दिन का नरेशन लिखना है कि सुबह से लेकर रात तक आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ये कहने की बजाय कि हाँ,
लाइफ तो बड़ी अच्छी होगी, इस ख्याल को और पावरफुल बनाइए, सोचिए और फिर लिखिए पूरे एक दिन का नरेशन। फिर आखिर में एक और सिनेरियो सोचिए और लिखिए। अगर आज आपने अपनी सेहत को संभालने के लिए कुछ भी ना किया, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दिया, तो फिर 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? शायद जहन में इतनी दूर की सोच ना आए, लेकिन अकेले बैठिए, सोचिए और फिर लिखिए, एक डायरी एंट्री की तरह। मेरे एक पेशेंट ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब आप ये क्या पूछ रहे हो, 10 साल बाद का मुझे क्या पता होगा सेहत कैसी होगी, और 10 साल बाद की सेहत की मैं प्लानिंग कैसे करूं? तो बात तो सही है, क्योंकि हम ऐसी प्लानिंग जो है अपनी एजुकेशन को लेके करते हैं, लाइफ की बाकी एरियाज़ को लेके करते हैं, लेकिन कभी भी हेल्थ को लेके नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगी अलग अलग पहलुओं को जोड़कर बनती है। ये कौन से एरियाज़ हैं? पहला, हमारी लाइफ का वो हिस्सा जो कि पैसे कमाने, नौकरी, बिजनेस से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा, जहनी सुकून, मेंटल हेल्थ या पर्सनल डेवलपमेंट से जो वास्ता रखता है। पर्सनल डेवलपमेंट यानी आप अपने काम के अलावा ज़ाती तरक्की के लिए क्या करते हैं। ट्रैवल करना, अलग अलग जगहों पर जाना पर्सनल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है। ट्रैवलिंग से इंसान का जहन खुलता है, नई चीज़ें, स्किल्स सीखने को मिलती हैं। फिर हेल्थ या सेहत हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। सोशल या समाजी ज़िंदगी यानी हमारा सोशल सर्कल, हमारे दोस्त हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्या वो कनेक्शंस हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। फिर रूहानी सेहत, फैमिली लाइफ, ये सारे हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं। ये जब साथ आते हैं तब ज़िंदगी में बैलेंस आता है। इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब इसमें से हमारी लाइफ का कोई भी हिस्सा ऊपर नीचे होगा तो बाकी हिस्सों पर भी फ़र्क पड़ेगा। यानी अगर हेल्थ ख़राब हुई तो पैसे पर फ़र्क पड़ेगा, फिर फैमिली लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा, और फिर आपकी सेक्सुअल हेल्थ या जिनसी सेहत पर भी फ़र्क पड़ेगा, फिर इमोशनल या मेंटल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ेगा, और फिर रूहानी सेहत पर भी। आई थिंक रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना, ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक मिसाल के लिए बताऊं, तो जो लोग खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते वो बैठ के पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम ज़मीन पर सजदा देते हैं तो रिसर्च से साबित हो चुका है कि उसके खुद के मेडिकल फ़ायदे होते हैं। सो आपने देखा कैसे ज़िंदगी का एक पहलू डिस्टर्ब होने से पूरी लाइफ पर असर पड़ता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इससे सीखने को मिलती है कि लाइफ सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, या फिर सिर्फ किसी एक पहलू पर पूरा अटेंशन देने का नाम नहीं है। हम बाकी एरियाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहें, और ये एक ज़िंदगी भर चलने वाला निज़ाम है। आपकी फैमिली के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा आपकी सेहत है। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब जो लोग अपने मुल्क से दूर, अपनी फैमिली से दूर अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी बाहर गुजार देते हैं और वापस लौटते हैं रिटायरमेंट पर, जब तक उनके पास कई सारी गोलियां भी हो जाती है उनकी बीमारियों को लेकर। वापस लौटते हैं रिटायरमेंट पर, या फिर अगर उनके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जैसे कि कोई बड़ा हार्ट अटैक या फालिज, जिसकी वजह से अब काम करना ही मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि कायनात में होने वाली हर चीज़ एक इरादे से शुरू होती है। सो आप भी इरादा करें आज एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने का।